बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, महाबली रावण के पास बहुत विशाल राज्य था, लेकिन काम वासना के अधीन होकर उसने न केवल राज्य का ही सर्वनाश करवाया, अपितु उसे अपकृति का भी भाजन बनना पड़ा। ऐसे ही क्रोध के आवेश में आकर यदि कोई किसी का अहित कर बैठता है तो उसे उसकी सज़ा भी भुगतनी पड़ती है और हाथ पल्ले भी कुछ नहीं आता। ठीक इसी प्रकार लोभ के वशीभूत हो किसी को पीड़ा पहुंचाकर अगर कोई धन इकट्ठा कर ले तो यह धन क्या उसके साथ जाएगा? नहीं, सब का सब यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन अपने अनुचित कर्मों का भुगतान उसे अवश्य भुगतना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक व्यापारी ने मन ही मन अपने व्यापार में लाभ होने वाली रकम का कुछ हिस्सा किसी संत जी को देने का विचार किया। संयोगवश उसका व्यापार इतना बढ़ा कि संत जी के हिस्से के भी 500 रुपये बन गए। उसने कभी किसी को 5 रुपये भी मत्था नहीं टेका था। फिर 500 तो बहुत बड़ी रकम हो गई। उसका मन बेईमान हो गया। फिर भी 500 रुपये लेकर वह घर से निकल पड़ा। संत जी की कुटिया कुछ दूरी पर थी। सोचने लगा कि संत जी के लिए एक घोड़ा खरीद लेता हूँ। संत जी ब्राह्मण हेतु उसे ले जाया करेंगे। अभी थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि सोचने लगा, गाय 250 रुपये में मिल जाएगी, इसलिए गाय ही ले लेता हूँ। संत जी दूध लस्सी पी लिया करेंगे। ऐसा विचार करते करते वह संत जी की कुटिया तक पहुँच गया। कुटिया के बाहर एक आदमी फूल फल व नारियल इत्यादि बेच रहा था। वह सोचने लगा कि उस आदमी के पास जाकर एक नारियल ही खरीद लेता हूँ। नारियल का भाव पूछा तो उसने 5 पैसे बताया। स्वभाववश उसने कहा कि मैं तो 4 पैसे दूंगा। बेचने वाले ने कहा कि 4 पैसे में तो सामने वाले बगीचे में मिलेगा। बगीचे में जाकर वह माली से पूछने लगा, नारियल क्या भाव देंगे? माली कहने लगा, 4 पैसे में। उसने कहा, मैं तो 3 पैसे ही दूंगा। माली ने कहा कि 3 पैसे में लेना है तो स्वयं पेड़ पर चढ़कर तोड़ लो। लोभ में अंधा हुआ वह नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। अभी नारियल तोड़ ही रहा था कि पैर खिसक गया और वह वहीं पेड़ पर लटका रह गया। एक ऊंट वाला वहाँ से गुजर रहा था। उसे आवाज़ लगाकर उसने कहा कि मैं तुम्हें 25 रुपये दूंगा, तुम अपने ऊंट पर चढ़कर मुझे नीचे उतार दो। ऊंट वाला भी 25 रुपये के लालच में आ गया और ऊंट पर चढ़कर उसे नीचे उतारने लगा कि ऊंट नीचे से खिसक कर भाग गया। वह स्वयं भी उस आदमी के साथ लटक कर रह गया। तभी एक आदमी गधा लेकर उधर से निकला। उस आदमी ने उसे आवाज़ लगाकर 25 रुपये का प्रलोभन देकर गधे पर चढ़कर उसे उतारने को कहा। वह गधे वाला गधे पर चढ़कर जैसे ही उन्हें खींचने लगा कि गधा भी भाग गया। अब तो तीनों ही वहाँ लटकने लगे। कुछ देर पश्चात वह संत जी भी सत्संग समाप्त कर उधर से निकले तो अनायास ही उनकी दृष्टि उन तीनों पर पड़ गई। वे पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ?
नीचे लटकते हुए दोनों आदमी बोले कि यह सब 25 रुपये के लालच में हुआ है। माली ने वहाँ पहुंचकर उन सब की यह दशा देखी तो वह बोला कि जो 1 पैसा बचाने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा, उसके पास 25 रुपये कहाँ से आ गए। ऊपर लटके व्यापारी ने जब यह सुना तो आवेश में आकर जेब में से जैसे ही रुपये निकालने लगा कि उसका हाथ छूट गया। हाथ छूट जाने के कारण बाकी के दोनों आदमियों समेत धड़ाम से नीचे गिरा और तीनों वहीं ढेर हो गए। संतों ने कहा है, अधिक लोभ न कीजिए, अधिक लोभ है मलिन, 1 टके के कारणे लटक गए मुए नरदीन। केवल 1 टके के ने 3 आदमियों की जान ले ली। यह हुआ लोभी के शरीर का मोल। ऐसा धन संशय इकट्ठा करने का क्या अर्थ, जो जीवन ही शेष न रहे। अमूल्य सांसों का खजाना हाथ से गवाकर जीवन की हानि कर लेने में कोई लाभ नहीं है। परम संत श्री कबीर साहिब जी अपनी वाणी में कहते हैं, जब मन लगा लोभ से गया विषय में मोह, कहे कबीर विचार के कस भक्ति धन होए। कहते हैं कि लोभ में गतिमान हुआ मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है। ऐसे में भक्ति का धन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसलिए सच्चे धन को पाने के लिए जीव को मन से झूठे धन का लोभ हटाना अति आवश्यक है। इसलिए गुरुमुखो, सांसारिक दृष्टि से उसी मनुष्य को समझदार कहा जाता है जो धन कमाने के साथ साथ उसकी संभाल भी करना जाने। वैसे ही आध्यात्मिक धन बढ़ाने के लिए और उसकी सार संभाल करने के ढंग को जानने वाले को रूहानियत का समझदार कहते हैं। संसार में रहते हुए प्रत्येक प्राणी अपना हिसाब किताब स्वयं करता है कि उसे कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। ऐसे ही प्रत्येक गुरुमुख को भी अपने मन की जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक धन कितना कायम है। अंदर बैठे काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शत्रु कहीं उसके धन को लूट तो नहीं रहे। जिस प्रकार वर्षों से ही की गई कमाई को चोर पल में लूट ले जाते हैं, वैसे ही मन के ये शत्रु कई जन्मों से की गई आत्मिक कमाई को झट से समाप्त कर देते हैं। इसलिए हर पल सतर्क रहें, सचेत रहें। इन चोरों से स्वयं को सुरक्षित रखकर रूहानी धन की प्राप्ति के साधन अपनाकर अपना लोक परलोक सवार लेना चाहिए। गुरुमुखो, रूहानी ज्ञान शब्दों का ज्ञान नहीं जो पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। यह परंपरागत सद्गुरु के द्वारा सेवक में प्रवेश करता आया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैंने तुझे आज बताया है वह पहले मैंने सूर्य को फिर मनु को बताया था। वही ज्ञान मैं नए सिरे से तुम्हें बता रहा हूँ। हर युग में जब जब भी धर्म पर अधर्म का पर्दा आया, तब तब मैं अधर्म के अहंकार को मिटाने के लिए व धर्म को रोशन करने के लिए धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अर्थात उन्हें इस परावाणी को समझाने के लिए स्वयं धरा पर आना पड़ता है। कोई कितना भी बुद्धिमान और विद्वान इंसान हो, सभा में खड़े हो, घंटों लंबे चौड़े व्याख्यान देना भी जानते हो,
जिसे वाणी भी कंठस्थ हो, परंतु फिर भी उससे वह रूहानी लाभ प्राप्त न हो सकेगा। जो जीव को सद्गुरु की शरण में आने से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सद्गुरु ही रूहानियत के सभी गुण रहस्यों से परिचित होते हैं और वे अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी इन रहस्यों से अवगत कराकर उन्हें आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने हेतु इस पथ की ओर अग्रसर करते हैं। जिन संतों की बैठक सच्चिखंड में होती है, उनका एक वचन जीव के रहस्य को भेदने के लिए पर्याप्त होता है, जो उसका समूचा जीवन ही बदल देता है। उसके अंदर की आँख खुल जाती है, झूठा मोह समाप्त हो जाता है, फिर उसको सोना व मिट्टी में कोई भेद नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि जीव उनके वचन सुनकर उनके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं और उनकी आज्ञा को शीश पर धारण कर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। सद्गुरु की वाणी धुर की वाणी होती है। उनके मुख से निकला एक एक शब्द मन में जागृति पैदा करने का काम करता है, जबकि साधारण मनुष्य द्वारा कहा वही शब्द उतना महत्व नहीं रखता। कारण यह है कि संतों की करनी व कथनी में कोई भेद नहीं होता। संतों की पारमार्थिक दृष्टि ही जीव को रूहानियत की ओर अग्रसर करके उसके आत्म कल्याण में सहायक होती है। गुरुवाणी में कहा गया है, गुरु प्रसादी कहे जनु भिखनु पावन मोख द्वारा। कहते हैं दास भिखन जी कहते हैं कि सतगुरु की कृपा से मुझे मुक्ति का मार्ग मिल गया है और मैंने शारीरिक मोहों से आज़ादी पा ली है। सतगुरु की रहनुमाई में चलकर जीव रूहानी लाभ प्राप्त कर अपने दोनों लोक परलोक सुधार लेता है। गुरुमुखो, सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेकर भाव बंधनों से मुक्त होकर हर श्वास में बंदगी करते हुए अपना लोक परलोक सवार लेने में ही जीव की भलाई है। परम संत श्री कबीर साहिब जी कपड़ा बुनने का काम करते थे। एक दिन उन्होंने अपने परिवार से कहा कि अब मुझसे संसार के झूठा धंधा नहीं होता। वे कहने लगे कि सुबह जो तानी से नली को निकालने के लिए फूंक देनी पड़ती है, मेरा वह श्वास नाम के बिना व्यर्थ चला जाता है, इसलिए अब मैं यह काम नहीं करूँगा। कहा भी है, ये दम हीरा लाल है, गिनी गिनी गुरु को सौंप, अर्थात अपना हर सांस सद्गुरु को अर्पण कर दो। सद्गुरु स्वयं तुम्हारी संभाल करेंगे और समय आने पर उन्हें अर्पित की गई पूंजी को कई गुना अधिक करके तुम्हें वापस देंगे। गुरुवाणी में वर्णन आया है, गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्त्र गुना होई आई। सद्गुरु दयाल हो जाए तो पलक झपकते ही रंग को राजा बना देते हैं। केवल अपनी सुरती को उनके चरणों से जोड़ने की आवश्यकता है। हर समय यह ध्यान रहे कि तुम्हारे श्वास कहीं खर्च हो रहे हैं, इंद्रियां व मन किस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आँखों में यदि सद्गुरु का ध्यान हो रहा है तो कमाई निश्चय ही बढ़ेगी और मन के ख्यालों से अश्लील दृश्य देखने से सांसों की पूंजी व्यर्थ चली जाएगी।
इसी प्रकार कानों से सद्गुरु की महिमा सुनने से लाभ होगा। इसके विपरीत किसी की निंदा सुनने से रूहानियत के धन में उतनी ही कमी आती जाएगी। इसलिए हर क्षण अपने मन व इंद्रियों को सद्गुरु से जोड़े रखने में ही भलाई है। सद्गुरु जीव को आगाह करते हुए फरमाते हैं कि हे प्राणी, तू सदैव अपने अंदर झांक कर देख, अपने मन पर नज़र रख के कि मैं कैसे विचार कर रहा हूँ, किस रास्ते पर चल रहा हूँ। मन में अच्छे विचार भरो, क्योंकि अपने किए गए प्रत्येक कर्म का भुगतान जीव को अवश्य में भुगतना पड़ेगा। इसलिए सदैव भक्ति वाले कर्म ही करो। अपने अनमोल सांसों की पूंजी को सद्गुरु की भजन बंदगी में व्यतीत करो। सत्संग में जाने से रूहानी धन में वृद्धि होती है। आत्मा पर चढ़े हुए मलिनता के आवरण को दूर कर दो। परम संत श्री कबीर साहिब जी कहते हैं कि हर श्वास त्रिलोकी की कीमत रखता है। इसलिए अपने हर श्वास में नाम आराधना करो। जो श्वास मालिक की भजन बंदगी में व्यतीत होता है वही सफल है, बाकी तो सब व्यर्थ है गुरुमुखो।